हेलो गाइस, मैं तलत आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नए जो व्यूवर्स है वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? 1857 का विद्रोह। किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय अगर उसे समझ के पढ़ा जाए तो वो ज्यादा इजी होगा। आज का ये जो टॉपिक है वो 12th के बच्चों को भी पढ़ना होता है, ग्रेजुएशन के भी बच्चों को पढ़ना होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। 1857 की जो लड़ाई की शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। ब्रिटिश शासन की सदियों की गुलामी और अत्याचार के कारण भारतीय अब ब्रिटिश शासन से नाखुश रहने लगे और उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। देखते ही देखते पूरे भारत के लोग उनके खिलाफ हो गए और 10 मई 1857 को इस लड़ाई की शुरुआत मेरठ से हो गई। इस आंदोलन को आजादी का पहला आंदोलन यानी पहली स्वतंत्रता संग्राम माना गया। मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने आला अधिकारियों के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जेल में बंद कैदियों को उन्होंने जेल तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और कई क्रूर और अत्याचारी अंग्रेजों की हत्या कर दी। सिपाहियों ने अब मेरठ के बाद दिल्ली की ओर कूच करने की योजना बनाई और 11 मई 1857 को वो दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान उन्होंने शुरू किया। इस अभियान के दौरान उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या की, सरकारी दफ्तरों को अपने कब्जे में ले लिया और उसे नष्ट कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह जफर को बिठाया गया और उन्हें दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया। इस विद्रोह का असर अन्य जगहों पर भी पड़ा और कई सैनिकों ने अपने अपने रेजिमेंटों को छोड़ दिया। दिल्ली के बाद यह आंदोलन तेजी से लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बिहार, झांसी, जगदीशपुर और अन्य जगहों पर फैल गया। देखते ही देखते पूरे भारत के लोग इसमें शामिल हो गए। इस आंदोलन के कारण क्या क्या रहे हैं, आइए उसे देखते हैं। विद्रोह के कारण, सबसे पहले राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में क्या है, मैंने ABC करके लिखा है, तो देखते हैं। सबसे पहले डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी डलहौजी ने जिस तरीके से हड़प की नीति बनाई थी उसके कारण भी भारतीय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार, यानी बहादुर शाह जफर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था अंग्रेजों का। अंग्रेजी शासन से असंतोष, भारतीय नाखुश थे अंग्रेजी शासन से। अब दूसरा कारण है सामाजिक कारण। इसमें सती प्रथा का अंत, हिंदू विधवा कानून, बाल हत्या पर रोक। आर्थिक कारणों में टैक्स बढ़ा दिया जाना, बेरोजगारी का बढ़ जाना, इन सारी वजहों से भी भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध होते चले गए। सैनिक कारण, ए में भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलना और बी में है खराब अनुशासन, यानी जिस तरीके से एक ही रेजिमेंट में अंग्रेजी जो सिपाही थे उनको ज्यादा वेतन मिलता था और भारतीय सिपाही जो थे उन्हें कम वेतन मिलता था, और साथ ही साथ भारतीय सैनिकों के साथ अत्याचार भी ज्यादा, भेदभाव भी ज्यादा हो रहे थे अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा। तो इस कारण भी सैनिक रुष्ट होते चले गए। अब आता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब होता है तुरंत घटी कोई घटना। कहा जाता है कि किसी भी विद्रोह के पीछे एक तात्कालिक कारण छुपा होता है। इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाली घटना। यही एक घटना रही तो इस विद्रोह को भड़काने का काम कर गई। कहा जाता है कि उस समय राइफल्स में जो कारतूस इस्तेमाल होने वाले थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। उन कारतूसों को राइफल्स में भरने से पहले उसे दांत से खींच के खोलना होता था, उसके बाद राइफल में भरे जाते थे। तो अब उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है तो हिंदुओं ने उसे इसलिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें गाय की चर्बी मिली हुई थी, और मुसलमानों ने उसे इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी मिली हुई थी। अतः यह हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। अंग्रेजों ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए सिपाहियों पर जोर डाला। इस कारण से मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, उन्होंने अपने मेजर की हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इसके बाद इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया।
तो वहीं 9 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने इस राइफल्स को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन सिपाहियों को 9 साल की सजा अंग्रेजों द्वारा सुनाई गई। इससे विद्रोह और भी भड़क उठा। तो वहीं दूसरी ओर 1853 ईस्वी में गंगाधर की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और वहां की रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की गई। रानी लक्ष्मीबाई को यह मंजूर नहीं था कि झांसी अंग्रेजी राज्य में रहे, अतः उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। मार्च 1858 में हुटरोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के इस आक्रमण का रानी लक्ष्मीबाई ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त किया। नाना साहब कानपुर से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन भी बंद कर दी थी, जिसके कारण भी भारतीय अंग्रेजों से रुष्ट थे। अंग्रेजों को जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया था वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, लेकिन जैसे ही ये आंदोलन विफल हुआ, 10 मई 1859 ईस्वी को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। लखनऊ से इस आंदोलन का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला आदि खड़े थे। बिहार से कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा में अंग्रेजों को हराया था, लेकिन 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। एक और जहां ये वीर सपूत अंग्रेजों को लगातार मात दे रहे थे, तो वहीं अंग्रेज भी शांत नहीं बैठे थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंग्रेजों ने महिलाओं की हत्या कर दी, गांव के गांव जला दिए, लोगों पर गोलियां बरसाई गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। धीरे धीरे लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी प्राण गंवानी पड़ी और ये आंदोलन असफल हो गया। परंतु इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया था कि अंग्रेजों को हराना नामुमकिन नहीं है। इस आंदोलन के असफल होने के बावजूद इस आंदोलन ने आजादी की नींव रख दी थी। आइए अब जानते हैं कि इस आंदोलन के असफल होने के कारण क्या क्या रहे और इसके परिणाम क्या हुए। इस आंदोलन के असफलता के कारण: कुशल नेतृत्व का अभाव, अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता, समय से पहले क्रांति का आरंभ, किसान वर्ग की उपेक्षा, निश्चित उद्देश्यों का अभाव इत्यादि। अब इसके परिणामों को देख लेते हैं। पहला, प्रशासन पर प्रभाव, सैनिक नीति में परिवर्तन, फूट डालो की नीति का जन्म, प्रशासनिक सुधारों का आरंभ इत्यादि। तो उम्मीद है कि अब आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी और आप इसका आसानी से आंसर कर सकोगे। आंसर करने का जो तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत सारा चीज रटा हुआ है, याद किया हुआ है, हम तो बहुत ज्यादा लिख कर आते हैं, लेकिन आप जब देखोगे कि एग्जाम में मार्क्स आपको उस तरीके से नहीं मिलते। इसका कारण है आपके लिखने का तरीका। अगर आपके लिखने का तरीका बहुत अच्छा हो तो आप थोड़ा कम भी लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन अगर आपने बहुत सारे लिखे हैं, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं है और आपने बस इसी तरीके से कॉपी भर दी है, तो उससे मार्क्स ज्यादा नहीं उठते। आंसर को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि पहले आप किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद आप डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद अगर आपसे कारण पूछे गए हैं तो आप हेडिंग बनाओ कारण, और उसके बाद 1 बाय 1 पॉइंट करके उसके डील करो। उसके बाद आप उसके परिणाम पूछे गए तो परिणामों को लिखो, और एंड में उसका जो कंक्लूजन है वो आप अपने शब्दों में दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये है लिखने का तरीका। अगर आप इस तरीके से लिखें और अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। इस टॉपिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो कैनिंग। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन था, तो कैंपबेल। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, 8 अप्रैल 1857। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। मेरी ये कोशिश है कि आर्ट्स के स्टूडेंट हो या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, हर एक टॉपिक को स्टोरी की तरह उनको समझाया जाए ताकि दूसरे बच्चे भी आसानी से इसे समझ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।